हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको अलिफ लैला के सतपुरुष की कहानी सुनाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। ग्रीक सम्राट मंत्री को सतपुरुष की कहानी सुनाते हुए कहने लगे, यह प्राचीन काल की कहानी है। एक सतपुरुष अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। उसके दुख सुख का हर वक्त ख्याल रखता था। उसको एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करता था। वह दिन रात साए की भांति उसे अपने साथ ही रखना चाहता था। एक दिन उसने आवश्यक कार्यवश किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। वहां उसने देखा कि बाजार में अनेक पक्षी बिक रहे हैं। उन्हीं पक्षियों में उसे एक तोता दिखाई दिया, जो मनुष्य की भाषा को भली प्रकार बोलता था व समझता था। उस तोते को वह सतपुरुष खरीदकर अपने घर ले आया। वह तोता भी बड़ा समझदार और स्वामी भक्त था। वह घर की सारी बातों से व घटनाओं से सतपुरुष को अवगत करा देता था। कुछ दिनों बाद वह सतपुरुष उस तोते को अपनी पत्नी के शयनागार में टांग कर अपने व्यापार हेतु परदेश चला गया। पत्नी को उस तोते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः वह सतपुरुष व्यापार करके अपने घर लौटा तो उस तोते ने पत्नी की सारी बातें उस सतपुरुष को बता दी। उन बातों को सुनकर वह आग बबूला हो उठा। उसने अपनी पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाकर बड़ा डांटा फटकारा। अपने पति की डांट फटकार सुनकर पत्नी को भी क्रोध आया। उसने सोचा कि शायद किसी दासी ने मेरे विरुद्ध पति के कान भरे हैं। यही सोचकर पत्नी ने उस सतपुरुष से पूछा, सच सच बताओ कि किस दासी ने तुम्हारे कान भरे हैं। ये झूठी और मनगढ़ंत कहानी किसने तुम्हें सुनाई है? अगर तुम मुझे ये बात बताओगे तो मैं आज से ही अन्न जल त्याग दूंगी। तुम्हारा ख्याल गलत है प्रिय कि किसी सेविका ने मेरे कान भरे हैं। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। सतपुरुष ने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाते हुए कहा। तब सतपुरुष की पत्नी ने सहज ही अनुमान लगा लिया कि अगर ये बात किसी दासी ने नहीं कही है तो यह जरूर इस तोते की करतूत है। इसके अलावा ये बात कहने का दुस्साहस इस घर में कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए वह अपने पति पर प्यार जताते हुए कहने लगी, स्वामी, तुमने इस झूठे मक्कार तोते की बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं। यह सुनकर उस सतपुरुष ने भी बात को वहीं खत्म कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी को उस तोते से ईर्ष्या हो गई। उसने मन ही मन निश्चय किया, तू बड़ा स्वामी भक्त बनता है चुगलखोर। एक दिन तुझे तेरी इस करतूत की तेरे स्वामी से ही सजा दिलवाऊंगी, ताकि तू चुगली करने के लिए जिंदा ही न रहे। कुछ दिनों बाद उस सतपुरुष को अपने व्यापार के सिलसिले में फिर बाहर जाना पड़ा। उसकी पत्नी ने उसकी एक दासी को तोते के पिंजरे के पास खाली चक्की चलाने के लिए बैठा दिया, जिससे घर घर की आवाज़ तोते के कानों में पड़ती रहे। दूसरी दासी को रात भर तोते पर जल छिड़कने के लिए लगा दिया। तीसरी दासी ने उसे रात भर उस तोते पर दीपक का प्रकाश डालने पर लगा दिया। रात भर उस तोते के साथ घटना घटती रही। तोता काफी विद्वान था, उसको गूढ़ शब्दों का पूरा ज्ञान था। वह उपमाओं को अपनी बात कहने में भी माहिर था। अगले दिन जब वह सतपुरुष अपने घर वापस लौटा तो उस समय उसकी पत्नी भी तोते के पिंजरे से थोड़ी दूर पर खड़ी थी। यह देखकर तोते ने रात की घटना को साफ साफ शब्दों में ना कहकर उपमाओं में अपनी बात कह डाली। स्वामी, कल रात मेरे ऊपर बड़ी जोर से बारिश होती रही, बिजली चमकती रही, बादलों की भयंकर गर्जना, मेरे कान फूटे जा रहे थे। मैं सारी रात सो नहीं पाया और सारी रात जागकर कुदरत का खेल देखता रहा। वह मूर्ख सतपुरुष तोते की बात नहीं समझ सका और सोचने लगा कि कल रात तो आसमान साफ था, तारे निकल रहे थे, तो फिर बारिश कहाँ से होती, बादल कैसे गरजते और बिजली कहाँ से चमकती। ये तोता सरासर झूठ बोल रहा है, मेरी पत्नी के बारे में ऐसी गलत धारणा बना रहा है। इतना सोचने के बाद उस अज्ञानी सतपुरुष ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और बिना सोचे विचारे उसकी गर्दन मरोड़ दी। यह देखकर वह सतपुरुष की पत्नी बहुत खुश हुई। बाद में जब उस सतपुरुष को अपने पड़ोसियों से अपनी उल्टा पत्नी की दुष्चरित्रता का पता चला
तो उसने तोते के मरने का बहुत दुख हुआ और पश्चाताप करने लगा। उस सत्पुरुष की कहानी सुनाने के बाद सम्राट ग्रीक ने अपने मंत्री से कहा, हे मंत्री, तुम ईर्ष्यावश उसी प्रकार दुर्वा वैद्य को मरवा डालने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन मैं उस सत्पुरुष की तरह से मूर्ख नहीं हूँ। बिना विचारे सोचे समझे उतावलेपन में आकर तोते को मार डाला। मैं अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहता हूँ, इसीलिए दुर्वा वैद्य का तुम्हारे कहने पर वध नहीं करूँगा। यह सुनकर मंत्री ने अपनी अंतिम चाल चलते हुए सम्राट ग्रीक से कहा, महाराज, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, मैं हर सजा भोगने के लिए तैयार हूँ। वह तो मैं तुम्हें दूंगा ही, सम्राट ग्रीक ने कहा। ठीक है महाराज, लेकिन मैं दंड पाने से पहले आपको एक प्रधानमंत्री की दास्तां सुनाना चाहूंगा, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि समूचा राज्य विपत्ति भोगने से बच जाएगा। इतना कहकर वो प्रधानमंत्री की दास्तां सम्राट को सुनाने लगा। प्रधानमंत्री की दास्तां मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी।